डार्क स्किन एक ऐसा रंग जो नेचर का अनमोल गिफ्ट है, लेकिन हमारे समाज में इसे अक्सर डिस्क्रिमिनेशन और रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। Course, I have been discriminated because of my skin shade right from. सोचिए एक लड़की जिसने अपनी एजुकेशन और करियर में एक्सीलेंस हासिल की, लेकिन जब बात मैरिज प्रपोजल या रिलेशनशिप की आई तो उसे सिर्फ उसके डार्क कम्प्लेक्शन की वजह से बार बार रिजेक्ट कर दिया गया। हर बार रिजेक्शन ने न केवल उस लड़की के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई, बल्कि उसके परिवार को भी ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा। यह घटना इस कड़वी सच्चाई को उजागर करती है कि हमारे समाज में स्किन कलर आज भी मैरिज और रिलेशनशिप के डिसीजन में कितना बड़ा फैक्टर बना हुआ है। यह समस्या केवल रिश्तों तक सीमित नहीं, बल्कि हमारे सोसाइटी और इकोनॉमी की गहराई तक अपनी जड़ें फैला चुकी है। फेयरनेस क्रीम का मार्केट हर साल करोड़ों रुपए से भी ज्यादा का टर्नओवर करता है, जो इस रंग भेदभाव को बढ़ावा देता है। इसके अलावा मैट्रिमोनियल साइट्स में आज भी फेयर एंड ब्यूटीफुल जैसे शब्द आम है, जो ये मानसिकता दिखाते हैं कि शादी के लिए गोरा रंग एक जरूरी गुण है। यह ऑब्सेशन सिर्फ एक परसेप्शन नहीं, यह लोगों के कॉन्फिडेंस और फ्यूचर डिसीजन को शेप करता है। ऐसे रियल लाइफ इंसिडेंट या सवाल उठाते हैं कि क्या हमारा सिग्निफिकेंस सिर्फ स्किन टोन पर निर्भर करता है? आइए इस डीपली रूटेड सोच को चैलेंज करें और समझें कि यह हमारे रिलेशनशिप और समाज पर क्या असर डालता है। इस ऑब्सेशन की जड़ें हमारे हिस्ट्री में कॉलोनियल एरा के दौरान से ही लाइट स्किन को पावर और सुपीरियरिटी से जोड़ा जाता है। बोलो महारानी पद्मावती की। यहाँ तक कि हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में भी आइडियल्स कैरेक्टर्स को ग्लोइंग स्किन के साथ डिस्क्राइब किया जाता है। यह माइंडसेट धीरे धीरे सोसाइटी में इतनी गहराई से बैठ गया कि आज भी फेयरनेस को ब्यूटी और सक्सेस से जोड़ा जाता है। मीडिया ने इस बायस को और बढ़ावा दिया। बॉलीवुड मूवीज में अक्सर फेयर स्किन एक्टर्स को हीरो या हीरोइन बनाया जाता है, जबकि डार्कर टोन्स को साइड रोल में रखा जाता है। एडवर्टाइजमेंट भी इस नैरेटिव को पुश करते हैं, जहां फेयरनेस क्रीम ब्राइटर फ्यूचर का वादा करती है। One tone fairer skin in one wash. Dirt and 2020 में फेयरनेस क्रीम मार्केट ग्लोबली $8 बिलियन से ज्यादा का था, जिसमें इंडिया का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यूपी की एक लड़की जो एक डॉक्टर है ने बताया कि उसे कई बार रिजेक्ट किया गया क्योंकि उसका कॉम्प्लेक्शन फेयर नहीं था। हालांकि आखिरकार उसने ऐसा पार्टनर पाया जो उसकी इंटेलिजेंस और काइंडनेस को वैल्यू करता था। यह कहानी दिखाती है कि फेयरनेस से ज्यादा कैरेक्टर मैटर करता है, लेकिन यह ऑब्सेशन सिर्फ एक परसेप्शन है, या इसका असर हमारी रिलेशनशिप पर भी पड़ता है। रिलेशनशिप में फेयर स्किन का ऑब्सेशन कई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्रिएट करता है। फैमिलीज अक्सर मैरिज प्रपोजल में लड़की के एजुकेशन या पर्सनैलिटी से ज्यादा उसकी स्किन टोन को प्रेफरेंस देती है। Fair and beautiful, that's the only thing that matters if I talk about marriage. डार्क स्किन लोगों को चाइल्डहुड से कई ताने सुनने पड़ते हैं, जैसे काली, कल्लू या डस्की, जो उनकी सेल्फ स्टीम पर गहरा असर डालते हैं। अर्बन डेटिंग में भी स्किन टोन एक डिसाइडिंग फैक्टर है। टिंडर और बम्बल जैसे डेटिंग ऐप पर लाइटर स्किन प्रोफाइल को ज्यादा अटेंशन मिलती है। यह दिखाता है कि मॉडर्न रिलेशनशिप में भी स्टीरियोटाइप एग्जिस्ट करते हैं, जिससे अब सवाल उठता है कि इस डीपली इनग्रेन्ड माइंडसेट को कैसे बदला जा सकता है। इस माइंडसेट को बदलने के लिए एजुकेशन और अवेयरनेस सबसे ज्यादा जरूरी है। स्कूल और फैमिलीज को बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि ब्यूटी डाइवर्स है और हर शेड्स में आती है। मीडिया को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। 2020 में एक बड़ी कॉस्मेटिक ब्रांड ने अपनी फेयरनेस क्रीम से फेयर शब्द हटा दिया और इसे ग्लो एंड लवली नाम दिया। यह एक सिंबॉलिक कदम था, लेकिन इससे यह पता चलता है कि पब्लिक प्रेशर के जरिए चेंजेस लाए जा सकते हैं। मूवीज और कैंपेन भी इस सोच को चैलेंज कर रहे हैं। फिल्म बाला ने ब्यूटी स्टैंडर्ड को रीडिफाइन किया और दिखाया कि सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी खूबसूरती है। राजस्थान के एक फैशन ब्रांड ने हाल ही में अपनी ब्राइडल कलेक्शन में सिर्फ डार्क स्किन मॉडल को फीचर किया। इस बोल्ड स्टेप ने साबित किया कि फेयरनेस सिर्फ एक स्टीरियोटाइप है। इंडिया का फेयरनेस ऑब्सेशन सिर्फ एक ब्यूटी प्रेफरेंस नहीं, ये बायस रिलेशनशिप, सेल्फ स्टीम और इक्वालिटी को डीपली इम्पैक्ट करता है। लेकिन अब चेंज का समय आ गया। स्लोली इसी लोग समझने लगे कि रियल ब्यूटी स्किन कलर में नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस और कैरेक्टर में। आपका क्या मानना है? क्या फेयर स्किन ऑब्सेशन खत्म किया जा सकता है? अपने विचार हमें कमेंट में आप जरूर बताएं और इस कन्वर्सेशन का हिस्सा बनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय